नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। 2019 के महाभारत में आपका स्वागत है। बुलेटिन में बात करेंगे जोधपुर में सीएम गहलोत के चुनावी शंखनाद की, बताएंगे बागियों को लेकर बीजेपी की चुनावी रणनीति के बारे में, और एक रिपोर्ट दिखाएंगे अधिकारियों के सियासी चाहत की। रहेगी प्रदेश की सभी खबरों पर नजर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरकार के चुनावी सफर से। सीएम अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। आज उन्होंने 3 चुनावी सभाएं की हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर लोहावट की है, वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो लूणी की है। इसके बाद सीएम गहलोत ने पाली में जनसभा को संबोधित किया। तो पाली में अशोक गहलोत इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ऐन पहले सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। जोधपुर में 3 जनसभाओं को करके सीएम ने जहां अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, वहीं केंद्र की मोदी सरकार और पिछली वसुंधरा सरकार के कामकाज पर सवाल भी उठाए। कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए गहलोत बोले कि बीजेपी की हकीकत सामने आने के बाद अब पूरे देश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है। बाड़मेर बॉर्डर पर जवानों से मिलकर और उनका जोश बढ़ाने के बाद सीएम अशोक गहलोत चुनावी अभियान पर निकले। जोधपुर के गांव-गांव, ढानी-ढानी में अपार जन समर्थन के बीच सीएम अशोक गहलोत ने कई जनसभा को संबोधित भी किया और राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। सीएम ने अपने 80 दिन के कामकाज की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस और विकास का सीधा नाता है और कांग्रेस की सरकार ने हमेशा जनता के हित में काम किए हैं। सीट हमारे लिए जरूरी है, जीतना जरूरी है। वापिस यूपीए गवर्नमेंट बनी थी तो क्या क्या नहीं हुआ, उसको बदनाम कर दिया गया। वरना नरेगा और पट माया, सूचना का अधिकार आ गया, शिक्षा का अधिकार आ गया, कानून बना के अधिकार मिला हम लोगों को। सीएम ने कहा कि अच्छा काम करने के बाद भी मोदी लहर के बहकावे में आकर जनता ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी, लेकिन जल्द ही जनता को बीजेपी सरकार की हकीकत पता चल गई। ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार हमारी एक सीट जीत नहीं पाए हम राजस्थान के। एक ऐसा माहौल बना दिया मोदी जी ने, हमारे तमाम काम जो किए हमने शानदार, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, जनता ने पहचान लिया उनकी चालों को, झूठे वादों को, कथनी व गली में अंतर को, नीति व नीयत में फर्क को। सीएम गहलोत बोले कि जनता का संकेत साफ है कि पीएम मोदी की बड़ी बड़ी बातों में अब लोग नहीं आने वाले और पिछले लगातार चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी का ग्राफ नीचे जा रहा है। 5 चुनाव थे, मिजोरम में भी था और तेलंगाना में भी था। 5 में से बीजेपी कहीं नहीं जीतती है। 13 उपचुनाव हुए थे लोकसभा के 5 साल में। मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तभी मोदी जी 2 चुनाव जीते इसलिए 13 में 12 लक्ष्य। आप समझ सकते हो, जनता समझ चुकी है मोदी जी को घमंड अहम नहीं करना चाहिए। पीएम और अमित शाह पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि दरअसल बीजेपी को राहुल गांधी और गांधी परिवार से डर लगता है, इसलिए बीजेपी का हर नेता गांधी परिवार पर निशाना साधता है। उनको भय सताता है, जब तक ये लोग अध्यक्ष रहेंगे पार्टी के, पता नहीं आने वाले वक्त में कब कांग्रेस वापस सत्ता में आ जाए। ये उनको सपने में भी कांग्रेस और राहुल गांधी दिखते हैं, मोदी जी भी कहते हैं। सीएम गहलोत के निशाने पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी रहीं। अशोक गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार के कुशासन से राज्य का विकास रुक गया। 5 साल निकले वो कुशासन के थे, वसुंधरा जी किसी से मिली नहीं, विकास ठप कर दिए। हमारी रिफंडिंग योजना इतनी बड़ी थी,
उसको बंद करने का क्या दुख था? अभी तक बन जाती, लाखों लोग रोजगार मिलता, नौजवान काम धंधे शुरू करते, प्लास्टिक आधारित पर काम करते। दिसंबर में सत्ता में वापसी के बाद से अशोक गहलोत सरकार का मनोबल बढ़ा हुआ है और कांग्रेस राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने पर फोकस कर रही है। फिलहाल चुनाव की कमान सीधे सीएम अशोक गहलोत ने संभाल रखी है। ललित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। वहीं लूणी की जनसभा में सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी सरकार के रवैये के कारण लोकतंत्र खतरे में है। सीएम ने जनता के सामने अपने कामकाज की रिपोर्ट भी पेश की। मोदी जी के राज के अंदर उनके वहां पर कोई सम्मान नहीं होता है, वो अलग वादे झूठे करते हैं, काला धन लेके आएंगे। आया काला धन? नहीं आया। देश के अंदर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कोई पता नहीं, सब लोग फिर रहे हैं, सड़कों पर फिर रहे हैं। महंगाई कम कर देंगे, महंगाई बढ़ती गई, पेट्रोल डीजल के दाम एक से हो गए। किसानों की तकलीफ हुई बता दीजिए आप। फसल के पूरे दाम मिलते नहीं है। मोदी जी वाली पार्टी को पूछो, आपकी पार्टी ने अपनी एक उंगली भी कटाई है क्या? आजादी जंग के अंदर एक उंगली भी नहीं कटाई इन लोगों ने। ये वो लोग हैं। और आज हमसे सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? अरे थोड़ी बहुत तो बात सोच समझ के करो। आप लोग सरकार में आगे हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सोच समझ के बोलो। आज जो देख रहे हो हिंदुस्तान आजादी, ये कांग्रेस की देन है। पहले कहां तो बिजली थी, कहां पानी था, कहां सुई नहीं बनती थी, सुई भी बाहर से आती थी, बाहर के मुल्कों से आती थी सुई। आज लोकतंत्र खतरे में है देश के अंदर। ये मोदी जैसे चुनाव जीत गया ना, तो ये चुनाव ही नहीं होने देगा। ये स्थिति है इनकी। पता नहीं चुनाव ही होंगे कि नहीं होंगे, कोई कह नहीं सकता। इतना खतरनाक माहौल देश के अंदर है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, कानून का राज देखा आपने किस प्रकार की हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं छोटी बच्चों के साथ में, निर्दोष लोग मारे जाते हैं कई बार लीचिंग के नाम पर। बड़े हालात खराब हैं, सब संस्थाएं कमजोर हो रही है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो नीति आयोग हो, आरबीआई हो, जुडिशरी हो, सब पे खतरा मंडरा रहा देश के अंदर। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने नीरव मोदी को लेकर कांग्रेस के सवाल पर पलटवार किया है। जावड़ेकर ने कहा कि जो भी घोटालेबाज देश छोड़कर भागा है, उन सभी को मोदी सरकार वापस लाएगी। नीरव मोदी का पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला 2011 से कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ, कांग्रेस के प्रश्रय में शुरू हुआ और उन्होंने लगातार उसकी मदद की। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये मोदी सरकार है, ये कांग्रेस सरकार नहीं है। और इसलिए देश को लूटकर भागने वाले एक एक को मोदी सरकार वापस ला रही है। अगस्ता हेलीकॉप्टर के घोटाले में आरोपी मिशेल क्रिश्चियन को प्रत्यार्पित करते भारत ने वापस लाया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया है। विजय मल्ल्या की प्रत्यार्पण की भारत की याचिका ब्रिटेन के कोर्ट ने मंजूर की है, वो भी अब भारत के रास्ते पर है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ने वालों पर तब भले ही कार्रवाई कर दी गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की बड़ी जंग को देखते हुए अब पार्टी कद्दावर बागियों की घर वापसी की गुंजाइश तलाश रही है। आखिर क्या है इसके पीछे की रणनीति, देखिए रिपोर्ट। पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। बागी होना, चुनाव लड़ना, सुबह का भटका अगर शाम को घर पे आता है तो कोई बुरी बात नहीं होती। बीजेपी के बागियों की होगी घर वापसी। लोकसभा चुनाव से पहले घर वापसी का दौर। उनका क्या एटीट्यूड रहा, उन्होंने पार्टी के लिए क्या क्या बोला, पार्टी के खिलाफ बोले,
या किसी व्यक्ति के खिलाफ बोले, पार्टी के नेता के खिलाफ बोले, उन पर जो भी है सारे दोष गुणों पर, गुण अवगुणों पर विचार करके फिर पार्टी के कोर कमेटी और अनुशासन समिति निर्णय करेगी। राजस्थान की सत्ता गंवाने के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। सीएम अशोक गहलोत की विकासवादी राजनीति से पार पाने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है और विधानसभा चुनाव में पार्टी से बगावत कर चुनावी मैदान में उतरने वालों के खिलाफ अब पार्टी नरमी दिखाने के लिए तैयार दिख रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा सरकार के 4 मंत्रियों समेत कई विधायक और पार्टी पदाधिकारियों ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा। उस वक्त तो पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब सुलह की गुंजाइश तलाश की जा रही है। बागी होना, चुनाव लड़ना, फिर जरा माफी मांगना, वापस आना, वापस लेना, गड़बड़ को निकालना एक प्रक्रिया का अंग है। सभी जगह ये होता है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बागियों की फहरिस्त में करीब 2 दर्जन कद्दावर नेता शामिल थे। आपको बताते हैं कि किन किन बागियों ने विधानसभा चुनाव में पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ा था। सुरेंद्र गोयल जैतारण, राजकुमार रिणवा रतनगढ़, हेम सिंह भड़ाना थानागजी, धन सिंह रावत बांसवाड़ा, राधेश्याम श्रीगंगानगर, प्रहलाद राय टाक श्रीगंगानगर, कुलदीप धनखड़ विराटनगर, अनीता कटारा सागवाड़ा, किस्नाराम नाई श्री डूंगरगढ़, दीनदयाल कुमावत फुलेरा, देवी सिंह शेखावत बांसुर, सुखराम कोली बसेड़ी, ओम नरानीवाल भीलवाड़ा, उदयलाल भड़ाना मांडल, घनश्याम तिवाड़ी सांगानेर, सुरेश टांक किशनगढ़, ओम प्रकाश हुड़ला महुआ, देवेंद्र कटारा डूंगरपुर, लक्ष्मी नारायण दवे मारवाड़ जंक्शन, नंदलाल बंशीवाल दौसा, नवनीत लाल निनामा घाटोल, जीवाराम चौधरी सांचौर और बालचंद अहिर रामगंज मंडी। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बीजेपी ने 2 दर्जन से अधिक प्रमुख नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि सुरेश टांक और ओम प्रकाश हुड़ला निर्दलीय चुनाव लड़कर विधानसभा तक पहुंच चुके हैं, तो घनश्याम तिवाड़ी भले ही चुनाव ना जीत पाए हों, पर बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने में उनकी नई पार्टी ने बड़ी भूमिका निभाई। अब पार्टी में अनुशासन से परे हटकर वोट बैंक के खातिर अपराध माफ करने पर चर्चा चल रही है। पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, बड़ी पार्टी ही होती है। और आपने बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं को भी देखा होगा जिन्होंने पार्टी छोड़ी, उनकी क्या दुर्गति हुई। इसलिए मैं ये नहीं सोचता कि वो बड़े हैं इसलिए वापस लिए जा रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारी विचारधारा का व्यक्ति है, वो कहीं भटक गया है, सुबह का भटका अगर शाम को घर पे आता है तो कोई बुरी बात नहीं होती। इसलिए हम ये सोच करके लेंगे और उनका भी आने का अगर मन है, आग्रह करेंगे पार्टी को, तो उन पर विचार किया जाएगा। तैयारी पूरी है, लेकिन इंतजार बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के फैसले का है। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि 2014 में लोकसभा चुनाव का परिणाम दोहराने के लिए बीजेपी को अनुशासन में ढील देनी ही होगी और बीजेपी के बागियों की घर वापसी अब महज औपचारिकता है। न्यूज 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के रण में टिकटों को लेकर मंथन का दौर जारी है, तो टिकट पाने के लिए तलबगार बड़े नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। इन तलबगारों की सूची में आईएएस, आईपीएस, आरएएस अधिकारी भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के दंगल के लिए कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी पार्टियां जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही हैं। नेताओं की फहरिस्त लंबी है, तो अब तक पर्दे के पीछे रहकर जनता की सेवा करने वाले ब्यूरोक्रेट्स अब सीधे जनता की सेवा के लिए राजनीति का दामन थामने की कोशिश में है। आइए आपको बताते हैं कि किस पूर्व अधिकारी के कहां से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। आईएएस ललित मेहरा श्रीगंगानगर, आईपीएस महेंद्र चौधरी बाड़मेर, आईपीएस सवाई सिंह चौधरी जयपुर ग्रामीण, आईपीएस बहनू सिंह गुजर टोंक सवाई माधोपुर, पूर्व एमडी अजमेर डिस्कॉम पीएस जाट सीकर, आरएएस जगमोहन मीणा दौसा, आईएएस जगरूप सिंह यादव जयपुर ग्रामीण, पूर्व साइंटिस्ट नारायण धायल सीकर। इनके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व आईएएस अधिकारी अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से, केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी नागौर से फिर से टिकट के दावेदार हैं।
तो पूर्व मंत्री नमो नारायण मीणा दौसा से टिकट की उम्मीद पाले हुए हैं। हालांकि बीजेपी का मानना है कि बीजेपी में शामिल होने वाले अधिकारी सेवा भाव से पार्टी में आते हैं, सत्ता सुख पाने के लिए नहीं। भारतीय लोकतंत्र की खूबी है कि यहाँ सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और सबको मतदान करने का अधिकार है, और इस प्रकार के इस खूबी के से हमको देश में कई बार अच्छे नेता भी मिले हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा, जैसे जनरल वीके सिंह और सतपाल सिंह जी, जो लंबे समय तक सरकारी सेवाओं में रहे, अधिकारी टॉप ब्यूरोक्रेट रहे, और आज वो देश को बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। अधिकारी अगर देश सेवा के लिए पॉलिटिकली एथिकल पॉलिटिक्स के लिए आते हैं तो इसका स्वागत करना चाहिए, और ये ठीक भी है। वहीं अधिकारियों की टिकट दावेदारी पर कांग्रेस भी सकारात्मक संदेश दे रही है। कांग्रेस का मानना है कि दावेदारी कोई भी कर सकता है। ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, पार्टी में भी बहुत बड़ा लोकतंत्र है और सबको चुनावी समर में भाग लेने का अधिकार भी दिया है संविधान ने। तो ऐसे में टिकट कोई भी मांग सकता है। अब ये निर्णय तो पार्टी के स्तर पर होना है कि कौन उपयुक्त प्रत्याशी है। तो मेरा मानना है कि चाहे अधिकारी वर्ग हो, चाहे कोई और समाज सेवी लोग हों, यदि पार्टी के प्रति उनका आकर्षण है और वो चुनाव लड़ने की आकांक्षी है तो अप्लाई तो कर ही सकते हैं। अब ये पार्टी को निर्णय करना होता है किसी को टिकट देना है नहीं देना है, कौन सबसे उपयुक्त है और कौन सबसे लोकप्रिय और किसकी जीत की सुनिश्चितता हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो पार्टी में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता, उनको वरीयता दी जाएगी, लेकिन टिकट मांगने का अधिकार तो सभी लोगों को है। अधिकारियों का सियासी पार्टी में शामिल होना कोई नई बात नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कई अधिकारियों जैसे पूर्व आईपीएस विजेंद्र झाला, राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष HR कुड़ी, पूर्व IAS ललित मेहरा, पूर्व IPS के राम और IPS गिरिराज मीणा के नामों की चर्चा हुई, लेकिन किसी को भी टिकट नहीं मिला। अब लोकसभा चुनाव है और फिर से अधिकारियों ने टिकट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बहरहाल लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है, लेकिन उन्हें चुनने का अधिकार सिर्फ जनता को है। न्यूज़ 18 राजस्थान। तो 2019 का महाभारत जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, वो हम आपको बता दें। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई की है, करोड़ों की ठगी का खुलासा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं आपको। सारी पूरी रैंक एंड फाइल रेंजल इंडिया की पकड़ ली और साथ में जो सत्यनारायण है उसको हमने पकड़ लिया। इट्स नॉट अ प्री मेच्योर केस। लोकसभा का एक एमपी हो दिया। तो इसमें जो इसने और कितने लोगों के साथ चीटिंग की है, अब वो चीटिंग से जो इसने पैसे इकट्ठे किए, उन पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है, वो सारी चीजें लंबे इन्वेस्टिगेशन का विषय, और किस आइटम के नाम पे ये चीटिंग कर रहे थे, वो सारी चीजें आप लोगों को बता दी जाएंगी। ये जो सारा प्रोडक्ट है उसको पीछे रख के फोटोग्राफी करो। हाँ, आप एक्सप्लेन करा थे पीछे। प्रोडक्ट कौन सा वो जो हाँ देखना नहीं चाहोगे क्या? तो इसके बाद वो भी बता रहे हैं। इसके बाद आप एक चैप्टर क्लोज हो जाने दीजिए। नहीं, ये 2 खुलासे हैं, 2 मेजर खुलासे। एक सेकंड आप लोग शांत रहिए। आप कोई सवाल कर रहे हैं, प्लीज आप लोग शांत रहिए। हाँ, वहाँ पे सर घर घर जाके सर्चिंग होनी चाहिए। अब इसके बाद में जो ये अपराधी जो अभी फायरिंग में इन्वॉल्व हैं, इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही है कि हम डोर टू डोर सर्वे की तरफ जाएंगे और इस तरीके के जितने संदिग्ध आदमी उनको हम चिन्हित करेंगे। आप लोगों को दोनों प्रेस नोट मिल गए सबको? दोनों प्रेस नोट मिल गए? पेश करके हमने रिमांड लिया। अभी कुछ का तो कम मिला है और जो मेन का ज्यादा मिला है, भी बता देता हूँ कितने दिन का मिला है। पूछ रहा था नहीं, उनके फोटोग्राफ इन 18 आदमी को हम आपको उपलब्ध करा देंगे नामजद। वो PRO साहब सबके फोटो आपको मिल जाएंगे। ये जो 18 के 18। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दें। जैसा कि आप जानते हैं, DTH या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल
न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। नमस्कार।